आज का जो लेक्चर है वो एक इतना इम्पोर्टेंट लेक्चर है that is being asked in the examination most of the time in the Central Board of Secondary Education and also in the JK boards and other state board examinations. The topic today is ideal and non-ideal solution. अगर हम लॉकली समझाए, जैसे हमारे पास एक गुड सिटीजन होता है और एक गुड सिटीजन नहीं होता। जो गवर्नमेंट के सारे लॉस को फॉलो करते हैं उनको हम अच्छा सिटीजन मानते हैं। ट्रैफिक सिग्नल रेड हुआ है, रुकना चाहिए वहां पे, जो नहीं रुकते हैं उनको हम अच्छा सिटीजन नहीं मानते। इसी तरह कुछ सॉल्यूशंस हैं जो हमारे एक लॉ पढ़ा था हमने राउल्ट्स लॉ करके, तो कुछ सॉल्यूशन उस राउल्ट्स लॉ को कंप्लीटली फॉलो करते हैं और कुछ सॉल्यूशंस हैं जो उस लॉ को कंप्लीटली फॉलो नहीं करते हैं सर। अब बोला जाता है कि जो सॉल्यूशंस ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर पे राउल्ट्स लॉ को कंप्लीटली फॉलो करता उसको आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं, और जो सॉल्यूशंस राउल्ट्स लॉ को एट एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर फॉलो नहीं करता उसको हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे सर। पहले देखेंगे डेफिनेशन क्या है, उसके बाद देखेंगे रीजन क्या है, क्यों करता है, और नहीं करता तो क्यों नहीं करता। तीसरे में हम देखेंगे कि उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो क्या रहता है, उस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। सबसे पहला, सर हमें एग्जाम में लिखने के लिए बोलो सर, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, तो कोई बात नहीं, एग्जाम में आप ऐसे लिख सकते हो। आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज सॉल्यूशंस व्हिच ओबेस राउल्ट्स लॉ ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। सारे कंसंट्रेशन और टेम्परेचर रेंज में अगर कोई सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है तो उसको हम आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल राउल्ट्स लॉ क्या था सर, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट का ए, एक तो ये किया था हमने, पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट का बी। उसी तरह पी टोटल जब हमने निकाला था तो पी ए प्लस पी बी किया था, या पी ए था पी ए नॉट का ए प्लस पी बी नॉट का बी। सर जो सॉल्यूशन इसमें फिट आता है, मतलब उसका अगर हम एक ऐसे माने, मान लो इसमें ए और बी है, ए सॉल्वेंट है, बी सोल्यूट है, इन दोनों को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बना, तो इसका जो पार्शियल प्रेशर है पी ए, सॉल्यूशन में जाने के साथ पार्शियल प्रेशर बन जाता है, इसका पार्शियल प्रेशर पी बी है, तो ये पी ए नॉट का ए के बराबर होगा, पी बी नॉट का बी के बराबर होगा, पी टोटल इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो 100% ये आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा क्योंकि वो राउल्ट्स लॉ में फिट होता है। सर ये हमने कहाँ पढ़ा था, याद है? बिल्कुल सर याद होना चाहिए, हमने राउल्ट्स लॉ में पढ़ा था, है ना। तो जो इसको फॉलो करेगा, पी ए नॉट का ए के बराबर होगा, पी बी नॉट का बी के बराबर होगा, पी टोटल पी ए नॉट का ए प्लस पी बी नॉट का बी होगा, तो 120% है ये, तो आइडियल सॉल्यूशन होना चाहिए। चलो अब क्या क्या चीज है, क्यों आइडियल सॉल्यूशन बनता है, वो सारा हम डिस्कस करते हैं, ठीक। सबसे पहला चीज, जो सॉल्यूशंस राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं या आइडियल सॉल्यूशन है, उनके ना सर एक क्राइटेरिया है, वो सॉल्यूशन ऐसे दो कंपोनेंट को मिक्स करके बनता है जिनके बीच का ना सर मॉलिक्यूलर साइज ऑलमोस्ट सेम सेम होता है, स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम सेम होता है, और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन भी ऑलमोस्ट सेम सेम होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता उनमें। जैसे एग्जांपल यहां दिया हुआ है, एक है हमारा बेंजीन एंड टोलुइन, एक है हमारा हेक्सेन एंड हेप्टेन, एक है हमारा ब्रोमो इथेन एंड आयोडो इथेन, एक है हमारा क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। अब सबको पता है सर, मैं इसमें से एक दो बना लेता हूँ। नॉर्मल हेक्सेन है, नॉर्मल हेक्सेन CH3 CH2 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 CH3, ये नॉर्मल हेक्सेन है, 1 2 3 4 5 6। एक है नॉर्मल हेप्टेन, 7 कार्बन होगा, 3 4 5 6 7, लिख लीजिए सर। ये भी अल्केन है, ये भी अल्केन है, तो इनके बीच का जो बॉन्डिंग है वो तो बिल्कुल सेम होगा सर, वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, आप सबको पता है ये। और ये हेक्सेन है, ये हेप्टेन है, सिर्फ एक CH3 सॉरी एक CH2 ग्रुप, ये होमोलोगस सीरीज में भी आता है, सिर्फ एक CH2 ग्रुप से ये डिफर करता है, बहुत सेम। हेक्सेन और हेप्टेन देख लेना सर, बेंजीन और टोलुइन देख लेना, ये बेंजीन और ये आपका टोलुइन। सर बेंजीन रिंग तो दोनों में है ना, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होगा, लगभग ऑलमोस्ट दोनों में सेम होगा सर। तो आइडियल सॉल्यूशन जो बनते हैं, जो दो कंपाउंड्स बनाते हैं, उनके बीच में जो इंटरेक्शंस वगैरह हैं वो ऑलमोस्ट सेम सेम होते हैं। यहाँ हमने आपको मेंशन किया, ये सर स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम सेम होते हैं, मॉलिक्यूलर साइज ऑलमोस्ट सेम सेम होता है, क्लियर सी बात है। ये देख लेना, ब्रोमो इथेन और आयोडो इथेन, CH3 CH2I, है ना,
और एक है सर CH3 CH2 Br, सब सेम है, ये भी हेलोजन ये भी हेलोजन। तो ऑब्वियस सी बात है, व्हेन एन हेलोजन और एक कार्बन के बीच का जो बॉन्ड बनेगा, पोलर बॉन्ड, सेम सेम इंटरेक्शन होगा सर। तो कंडीशन है ये कि जो दो कंपोनेंट्स एक आइडियल सॉल्यूशन बनाता है, उनके बीच का जो मॉलिक्यूलर साइज है, स्ट्रक्चर है या इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, वो ऑलमोस्ट सेम सेम होना चाहिए, और है भी, एग्जांपल में हमने दिखा दिया। और ना सर, जैसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसके और हैं सर। सबसे पहला तो मैंने आपको बता दिया, ये आइडियल सॉल्यूशन को फॉलो करता है। तो इन दोनों का जो कंपोनेंट्स का जो सॉल्यूशन बनेगा, उनका जो पीए है वो हमेशा पीए नॉट काय ए के बराबर होना चाहिए, और जो पीबी है वो पीबी नॉट काय बी के बराबर होना चाहिए सर। तो इनका पीए जो है वो पीए नॉट काय ए के बराबर होना चाहिए, पीबी पीबी नॉट काय बी के बराबर होना चाहिए, जो कि हमारा राउल्ट्स लॉ था, बिल्कुल होना चाहिए सर ये। और पी टोटल अगर मैं निकालना चाहूंगा इसका, तो पी टोटल पीए प्लस पीबी होना चाहिए सर, जो राउल्ट्स ने बोला था हमें, सब हमने यहाँ पीछे प्रूव करके दिखाया था, प्रीवियस लेक्चर देख लेना, वही इसमें भी फिट होगा सर। पीए बी पीबी बी पी टोटल भी, जो राउल्ट्स ने बोला था वैसे ही यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा सर। अगर आप पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकालेंगे सोल्यूशन में, तो पी ए नॉट का ए के बराबर 100% होगा, होना भी चाहिए, नहीं तो ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। पीबी पीबी नॉट का बी के बराबर होना चाहिए, तभी जाके आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे, नहीं तो आइडियल सॉल्यूशन नहीं कहा जाएगा। उसके साथ साथ ये तो आप सबको पता है, पहले राउल्ट्स लॉ पढ़ा, तो सर ये सारा होना चाहिए, राउल्ट्स लॉ ये बोलता है, तो इन दो सॉल्यूशंस के बीच में भी ये सारा कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सर क्या कुछ और क्राइटेरिया है आइडियल सॉल्यूशन के? बिल्कुल है सर। पहला चीज है कि ये जो हीट चेंज ऑन मिक्सिंग है वो हमेशा 0 होना चाहिए सर। हीट चेंज ऑन मिक्सिंग मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग जिसको हम बोलते हैं सर, देख लेना आप यहाँ। सर अभी क्या बला आ गया सर, हीट चेंज ऑन मिक्सिंग। आप सभी को पता है, मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल से कर देता हूं। मान लो यहाँ सिर्फ ए है ना, यहाँ सिर्फ ए है, सिर्फ सॉल्वेंट है इसमें, इसमें सिर्फ बी के मॉलिक्यूल्स हैं, सिर्फ सोल्यूट है। अब जब इन दोनों को मिलाते हैं तो एक सोल्यूशन बनता है, सोल्यूशन में तो ए बी के बीच में ये बॉन्ड बनेगा सर। यहाँ सिर्फ सॉल्वेंट है, जो तो बॉन्ड बना होगा ना वो सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में बना होगा। यहाँ सिर्फ सोल्यूट है तो बॉन्ड सोल्यूट सोल्यूट के बीच में बना होगा। तो जब हम सोल्यूशन बनाते हैं ए बी टाइप के, ए और बी सोल्यूट और सॉल्वेंट, इन दोनों को तोड़ना पड़ेगा पहले, पहले ए और ए टूटेगा, बी और बी टूटेगा, तब जाके ए और बी बनेगा, तब जाके ए और बी बनेगा, है ना सर। अब कोई बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ता है, सीधी सी बात है सर। किसी बॉन्ड को तोड़ना है तो एनर्जी लगेगा, किसी बॉन्ड को जोड़ना है तो एनर्जी रिलीज होगा, आप सबको पता है, क्लियर सी बात। अब जितना एनर्जी इन सॉल्यूशन के बॉन्ड को बनाने में लगता है, सॉरी रिलीज होता है ए और बी के बीच में बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है, ए और बी के बीच में सोल्यूट और सॉल्वेंट। सर मुझे क्या बनाना है, जैसे ए को मिला के बी के साथ ए बी बनाना है, मतलब ये सॉल्वेंट है ये सोल्यूट है, यहाँ सोल्यूशन बनाना है। मैंने कहा पहले ए बी टाइप बनाने के लिए, सोल्यूशन बनाने के लिए, सोल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ने के लिए, उनके बीच में बॉन्ड बनाने के लिए पहले तो इनको तोड़ना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा सर, इसको तोड़ना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। तो एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड, तो इसको तोड़ने के लिए एनर्जी जरूरत पड़ेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, ठीक है सर। इसको जोड़ने के लिए एनर्जी रिलीज होता है सर, ये आपको पता है पहले से, जब भी दो बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज, बॉन्ड तोड़ता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। जितना एनर्जी रिलीज हुआ और जितना एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ इन दोनों को बनाने के लिए, मान लो यहां से आप समझ लेना 20 किलो जूल, इसको हो गया 30 किलो जूल, इसको तोड़ने के लिए 20 किलो जूल यूज हुआ, इसको तोड़ने के लिए 30 किलो जूल यूज हुआ, समझाने के लिए बोल रहा हूं। और टोटल यहां बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी रिलीज हुआ सर 50 किलो जूल, यही तो हुआ सर। तो एनर्जी डिफरेंस कितना हुआ देख लेना आप, 30 प्लस 20 50, माइनस वहां भी 50 है तो 50 माइनस 50 0। तो अल्टीमेटली जो हीट चेंज है मिक्स करने के बाद, हीट चेंज और मिक्सिंग उसको बोलते हैं कि कितना एनर्जी रिलीज हुआ और कितना एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ। उन दोनों का डिफरेंस अगर 0 आता है तो वो पक्का आइडियल सॉल्यूशन है सर। इसीलिए कहा गया है हीट चेंज ऑन मिक्सिंग, सॉरी हीट चेंज ऑन मिक्सिंग शुड ऑलवेज बी 0। दैट मींस द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक the bonds of the solute and the solvent is always equal to the energy released in making the bond while forming the solution। जब आप solution बना रहे हैं उसमें कितना एनर्जी रिलीज हुआ
और इन दोनों के बीच का बॉन्ड तोड़ते वक्त कितना एनर्जी रिक्वायर्ड हुआ, उन दोनों का डिफरेंस जीरो आएगा। उसी को हमने बोला हीट चेंज ऑन मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग, एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग भी हम बोलते हैं इसको, वो हमेशा जीरो आएगा सर। इसका मतलब ये हुआ कि जितना एनर्जी इन दोनों को तोड़ने में लगा उतना एनर्जी वहां बॉन्ड बनाने में, सोल्यूशन बनाने में रिक्वायर्ड, सॉरी एनर्जी रिलीज हुआ। दिस इज द कॉन्सेप्ट कि डेल्टा एच मिक्सिंग शुड ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो। ये कैरेक्टरिस्टिक है आइडियल सॉल्यूशन का जो आपको पहचानने में मदद करेगा। ठीक है सर। एक बार एक क्वेश्चन आया नीट में, बोला गया था कि ये डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो, बहुत पहले की बात है, और नीचे बोला गया था दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन पूछा जाता है सर, तो एक आइडियल सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा ये एग्जांपल दिया हुआ था सर, ये बहुत लेटेस्ट है 2017 के आसपास, ये एग्जांपल दिया गया था बेंजीन एंड टोल्यूइन का। बेंजीन एंड टोल्यूइन बोला था दो कंपाउंड मिलके एक सोल्यूशन बनाता है, बेंजीन एंड टोल्यूइन। बोला इन दोनों का डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो और जीरो। तो आपको पता होना चाहिए ये आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है, तो 100% दिमाग में आएगा सर। आइडियल सॉल्यूशन में तो डेल्टा एच मिक्सिंग हमेशा जीरो के बराबर होता है सर, तो याद रख लेना एक कैरेक्टरिस्टिक, डेल्टा एच मिक्सिंग शुड ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो इन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं सर, इसको मैं मिटा देता हूं 2 मिनट के लिए। ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज, थोड़ा टाइम लगता है इसको, सॉरी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग इज जीरो इन आइडियल सॉल्यूशन ऑलवेज सर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो। फिर वही कॉन्सेप्ट सर, यहाँ पे हमारे सॉल्वेंट है, यहाँ पे हमारे सॉल्यूट थे। ठीक है सर, इन दोनों को हमने ऐड किया, मिक्स किया, तो ए बी बना, यहाँ ए बी बना, सोल्यूशन बना, या आप ऐसे बोल सकते हैं सोल्यूशन बना। अब ना सर पहले मान लो ये 50 ml था, ये 20 ml था या 30 ml था, जो भी है। ठीक है, जब मैंने इन दोनों को मिलाया तो वॉल्यूम हो गया सर 80 ml। वॉल्यूम चेंज कितना हुआ सर, ये देखना है हमें। तो पहले टोटल वॉल्यूम था सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के 50, 60, 70, 80। बाद में मेरा जो सोल्यूशन बनने के बाद मैंने वॉल्यूम मेजर किया, पहले ये 30 था, ये 50। सोल्यूशन बनाने के बाद जब मैंने वॉल्यूम दोबारा मेजर किया तो मुझे पता चला सर ये तो 80 हुआ है, पहले भी 80 था दोनों को मिला के, लास्ट में भी 80 हुआ। तो वॉल्यूम कितना चेंज हुआ सर, कुछ भी तो नहीं, जीरो चेंज हुआ सर। सोल्यूट, सॉल्वेंट मेरा 50 ml था, सोल्यूट मेरा 30 ml, टोटल सोल्यूशन बनने से पहले वॉल्यूम था 80 ml। सोल्यूशन बनाया, दोनों को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद मैंने देखा मेरे वॉल्यूम फिर से 80 ml आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वॉल्यूम चेंज है, वॉल्यूम पहले था 80 या फाइनल 80 था, पहले भी 80 था, तो चेंज कितना हुआ सर, जीरो। तो आइडियल सॉल्यूशन में ये जो डेल्टा वी मिक्सिंग है दैट शुड ऑलवेज बी, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो। ये और एक कैरेक्टरिस्टिक है किसका, इसका आइडियल सॉल्यूशन का। अब आपके दिमाग में ये चीज घूम रहा होगा सर व्हाई ऑलवेज जीरो, तो वो हमने यहाँ आपको समझा दिया कि ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें जो बिल्कुल सेम है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगभग सेम है, जो मॉलिक्यूल्स के जो बॉन्डिंग टाइप है वो ऑलमोस्ट सेम है, स्ट्रक्चरल जो चीजें हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, तो वॉल्यूम चेंज होने की चांसेस बहुत कम है। तो देयर विल ऑलवेज बी डेल्टा वी मिक्सिंग शुड ऑलवेज बी जीरो इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अब और एक चीज होता है डेल्टा जी, डेल्टा जी जिसको हम गिब्स फ्री एनर्जी भी बोलते हैं, वो हमेशा नेगेटिव में होना चाहिए सर। आपने इसमें भी पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी, तो दैट वी विल नॉट डिस्कस हियर। इतना है आपके सिलेबस में, हम उतना ही आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे सर। फिर जाते हैं सर एग्जांपल्स पे। सर एग्जांपल्स पे जाते हैं, मैंने पहले बोला ये जो टाइप के सॉल्यूशंस है आइडियल सॉल्यूशंस, वो ऐसे दो कंपोनेंट्स बनाते हैं जो लगभग आइडेंटिकल हो इन मॉलिक्यूलर साइज, इन स्ट्रक्चर, इन मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। ये एक खुसूसियात है इनका, तो देख लेना। बेंजीन और टोल्यूइन है, लगभग बिल्कुल सेम है सर। ये बेंजीन है,
ये टॉलविन है, बस इतने से तो फर्क है सर, इतने से चीज से क्या होगा, है ना, ज्यादा फर्क तो होगा नहीं। ये पूरा बेंजीन है, नॉन पोलर है, ये भी बेंजीन है, ठीक है, सारे बॉन्डिंग सेम सेम है ऑलमोस्ट। यहाँ हेक्सेन और हेप्टेन में देख लेना, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन में देख लेना सर, बेंजीन तो है ना सर दोनों में, सब कुछ क्लियर है, बस ऊपर थोड़ा सा क्लोरो और ब्रोमो आया। सर क्या इससे फर्क पड़ेगा? सर ये क्लोरो है, ये ब्रोमो है, दोनों हेलोजन है ना, ऑलमोस्ट सेम सेम, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऐसा होना चाहिए सर, दो कंपाउंड्स, तभी तो आपका आइडियल सॉल्यूशन बन सकता है। दिस इज हाउ इट गोस। और जो आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ग्राफ ऑफ राउल्ट्स लॉ। जो ग्राफ आपने राउल्ट्स लॉ में बनाया वही आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है। क्यों सर? वही तो बोला, जो आइडियल राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है उसी को तो आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। तो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है तो राउल्ट्स लॉ के ग्राफ को भी फॉलो करेगा। देख लेते हैं, हमने बोला एक्स एक्सिस में हम मोल फ्रैक्शन रखते हैं, वाई एक्सिस में हम पार्शियल प्रेशर रखते हैं। सर यही रखा, वेपर प्रेशर रखते हैं, सॉरी। अब यहां देख लेना सर, ये केस मैंने पहले भी समझाया था यहां एक बार दोबारा समझा देता हूं। ये केस देख लेना, काय ए 1 है, काय बी 0 है, पहले भी मैंने बताया। अल्टीमेटली किसी भी सॉल्यूशन का टोटल मोल फ्रैक्शन है वो 1 के बराबर होता है। अगर आप मान लो कोई सॉल्यूशन है उसमें ए और बी है, तो काय ए और काय बी हमेशा 1 के बराबर होगा, ठीक। यहां काय ए 1 है, इसका मतलब पूरा ए प्रेजेंट है सर, इसमें बी बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। यही तो बोल रहे हैं, काय ए 1 है तो बी बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है। लिखा भी है काय बी 0 है, तो बी के मॉलिक्यूल्स उसमें है ही नहीं। तो यहां जो प्रेशर बनेगा ना वो सिर्फ ए की वजह से बनेगा सर। क्यों? क्योंकि ए ही प्रेजेंट है ना, बी प्रेजेंट ही नहीं है, एक बी के वेपर से नहीं बन रहे हैं सर। तो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए होना चाहिए। यहां देख लेना आप, बिल्कुल क्लियर है। यहां जो प्रेशर बना पी ए नॉट। फिर आगे देखो, ये 0 पे क्या बी, काय बी 0 है सर, तो इसका मतलब 0 से कौन स्टार्ट होगा? यहाँ बी 0 है, देखो बी 0, ये बी का ग्राफ होना चाहिए सर, देख लेना पीबी का ग्राफ है ये। आगे गया काय ए 0 है, काय बी 1 है, तो यहाँ सिर्फ बी प्रेजेंट होगा, ए खत्म हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल ए है ही नहीं, ए 0 है, तो ये ग्राफ ए का होना चाहिए, पी ए का होना चाहिए, पी ए का होना चाहिए, क्लियर। और काय बी 1 है तो सिर्फ बी प्रेजेंट है, तो यहाँ प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी, जो मैक्सिमा है वो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी होगा। और हमने बोला था ये दोनों को मिलाओगे तो आपको पी टोटल मिलेगा, इसको पी टोटल भी बोलते हैं हम। फाइन, ये वही है सर, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। बट वन थिंग इज देयर, हमने ये पूछा था आपसे सर यहाँ पीबी नॉट थोड़ा ऊपर पीए नॉट नीचे क्यों है, इसका एक क्वेश्चन पूछा था हमने प्रीवियस लेक्चर में। इफ यू हैव वॉच्ड दिस वीडियो, हमने ये पूछा था क्वेश्चन, सर पीए नॉट थोड़ा नीचे है, पीबी नॉट थोड़ा ऊपर है, ऐसा नहीं हो सकता था कि पीए नॉट ऊपर पीबी नॉट नीचे, क्या प्रॉब्लम है इसका? तो इसका आंसर ये है, अगर आपने गेस कर लिया तो कोई बात नहीं। जो यहाँ पीबी नॉट है ना सर, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी थोड़ा ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बी है ना वो ज्यादा वॉलेटाइल है, आपका जो सोल्यूट है वो ज्यादा वॉलेटाइल है एज कंपेयर टू द सॉल्वेंट। जो ज्यादा वॉलेटाइल है ज्यादा वेपर बनाएगा, उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, इसीलिए पीबी नॉट थोड़ा ऊपर है, बिकॉज बी इज मोर वॉलेटाइल देन ए, दैट्स द रीजन। ये ग्राफ थोड़ा ऐसे आता है सर। इस ग्राफ को बहुत अच्छे से समझ लेना, राउल्ट्स लॉ में भी मैंने समझा दिया, यहाँ आइडियल सॉल्यूशन में भी मैंने समझा दिया। इसी के बेसिस पे आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन चलेगा सर, थोड़ा सा डेविएट होगा, ऊपर नीचे होगा, बाकी सब चीज सेम रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट, आइडियल सॉल्यूशन। बहुत नटशेल में 2 मिनट में मैं जल्दी रिपीट करता हूँ, दो सॉल्यूशंस व्हिच obeys Raoult's law over the entire range of concentration and temperature are called ideal solution। दो कंपोनेंट आइडियल सॉल्यूशन तब फॉलो करता है या तब बनाता है अगर उनके बीच का जो मॉलिक्यूलर साइज है लगभग सेम हो, स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम हो और मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ऑलमोस्ट सेम हो। कंडीशन और एक बोला मैंने, दो कैरेक्टरिस्टिक्स और पढ़ा, एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग, यानी कि हीट चेंज ऑन मिक्सिंग हमेशा 0 के बराबर होना चाहिए आइडियल सॉल्यूशन में। डेल्टा वी मिक्सिंग यानी कि वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग भी आइडियल सॉल्यूशन में equal to 0 होना चाहिए। एंड लास्ट वन वी हैव गिवन सम एग्जांपल टू यू, बेंजीन एंड टॉलवीन, नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन, एंड आफ्टर दैट क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन एटसेट्रा, जहां आप समझ सकते हैं सर बहुत क्लोज रिलेशनशिप है इन दो स्ट्रक्चर्स के बीच में। एंड द लास्ट वन, द ग्राफ, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आइडियल सॉल्यूशन एंड राउल्ट्स लॉ। इससे ज्यादा क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आपको पूछा जाएगा कहीं पे, बट ऑलवेज रिमेंबर कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा सर। एक बार नीट में क्वेश्चन आया, ये दोनों देखे, बेंजीन एंड टॉलविन, अ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग बेंजीन एंड टॉलविन,
व्हाट शुड बी डेल्टा वी मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग का वैल्यू क्या होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेंजीन और टॉल्यूइन आइडियल सॉल्यूशन, इसीलिए इन एग्जांपल्स को बहुत अच्छे तरह पढ़ लेना। बेंजीन एंड टॉल्यूइन ऑलवेज फॉर्म्स आइडियल सॉल्यूशन। फिर आपके दिमाग में आएगा सर ये तो आइडियल है, आइडियल है तो डेल्टा वी मिक्सिंग हमेशा जीरो होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग हमेशा जीरो होता है, और डेल्टा जी मिक्सिंग या डेल्टा जी जिसको हम गिव्स फ्री एनर्जी बोलते हैं वो हमेशा लेस देन जीरो आते हैं। तो दिस इज हाउ इट गोस। तो आपके दिमाग में सीधे आना चाहिए सर आइडियल सॉल्यूशन है ना, ये तो आइडियल है तो डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो आना चाहिए, सीधे जीरो पे टिक लगाना था। दिस इज हाउ द क्वेश्चन केम्स। डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा कि डेल्टा वी मिक्सिंग आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, नॉट पॉसिबल इन टूडेज वर्ल्ड। इस साल तो सीबीएसई के पेपर था, बच्चों को बहुत टफ लगा, कुछ बच्चों को बहुत इजी लगा। द रीजन इज एग्जैक्टली दे दो स्टूडेंट्स हु हैव लर्नड कॉन्सेप्चुअली ऑल द लेक्चर्स, they will be able to solve all the questions very clearly, बहुत आसानी से। उसी क्लास में बैठा दूसरा स्टूडेंट आके बोलता है सर बहुत टफ लगा, that's the only reason those who have read it very conceptually will be able to solve all the questions very clearly। अगर आप conceptually नहीं जाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन का डेफिनेशन रटते रहेंगे, कुछ और करते रहेंगे, ग्राफ को माइंड में ये करते रहेंगे तो समझ नहीं आएगा। इसको कॉन्सेप्चुअली समझ लेना, 1 मिनट में आप बना दे सकते हो। दैट्स हाउ इट। अब आइडियल तो हो गया सर, नॉन आइडियल क्या होता है वो देख लेते हैं। पहली चीज वर्निकुलर डेफिनेशन जो हम देखेंगे, हमने बोला सर आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जो राउट्स लॉ को फॉलो करता है, तो नॉन आइडियल उसका उल्टा होना चाहिए। ये तो कॉमन सेंस वाली बात हो गई सर। दो सॉल्यूशंस व्हिच डस नॉट ओबे राउट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेंपरेचर, उसको हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं सर। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ, ये तो हर कोई गेस करके लिख सकता है। इंपॉर्टेंट इज द कॉन्सेप्चुअल पार्ट, ठीक है सर। अब सर आपने तो कहा ये राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता, इसका मतलब ये हुआ 100% ये हुआ कि पहले राउल्स लॉ में पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट का ए होता था। ये राउल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा तो ये नहीं होना चाहिए, इस बार पी ए बराबर नहीं होगा पी ए नॉट का ए के। सर राउल्स लॉ में होता था पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट का ए बी, नहीं होना चाहिए जब ये राउल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे। अब हमने बोला था पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट का ए प्लस पी बी नॉट का ए बी, नहीं होना चाहिए सर नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, बिकॉज इट इज नॉट फॉलोइंग राउल्स लॉ और इंटर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। इतना सा फर्क है सर। अब जाते हैं कॉन्सेप्चुअल वाले पार्ट पे, कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं उस पे जाएंगे। सबसे पहले हीट चेंज ऑन मिक्सिंग लेस देन जीरो होगा सर। इसमें कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ जब किसी बॉन्ड को हम तोड़ रहे थे। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला था ये सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट, ये प्योर सोल्यूट है, जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो सोल्यूशन बनता है, एबी एबी टाइप के कंपाउंड्स बनाते हैं। तो जितना इन बॉन्ड्स को तोड़ने में एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ और जितना इस बॉन्ड को बनाने में एनर्जी रिलीज हुआ वो बराबर नहीं होते हैं सर नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। इसीलिए ये जो डेल्टा एच मिक्सिंग है दैट इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू जीरो। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दे देते हैं, मान लो इस केस में 70 जूल एनर्जी इसको ब्रेक करने में लगा होगा, इसको बनने में मान लो 60 जूल ही लगा, तो डिफरेंस जीरो के बराबर नहीं आएगा। 60 माइनस 70 या 70 माइनस 60 नॉट इक्वल टू जीरो। तो डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अभी इसमें बहुत खूबसूरत क्वेश्चन आएगा, वो मैं लास्ट में करूंगा आपको। उसी तरह वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग भी सर कोई आपको पूछेगा सर व्हाट इज डेल्टा वी मिक्सिंग फॉर आइडियल सॉल्यूशन, इक्वल टू जीरो सर। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्लियरली बोल रहे हैं नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स वॉल्यूम चेंज होगा सर, या कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है। क्लियर, वॉल्यूम या तो कम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ये सोल्यूट है, सॉल्वेंट है, ये सोल्यूट है, जब इन दोनों को मिला के एक सोल्यूशन बनाया, ठीक है, सोल्यूशन बनाया, मान लो ये 30 है, ये 20 है, 20 ml, या तो ये वॉल्यूम 50 होना चाहिए था, नहीं होगा, या तो ये 60 हो जाएगा या ये 40 हो जाएगा। वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग, मिक्स करने के बाद वॉल्यूम में चेंज या तो 50 से ज्यादा होगा या 50 से कम होगा। तो वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो। दिस इज वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये मैंने बोला सर, ठीक है, क्लियर सी बात है। वो सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता दैट आर कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्राइटेरिया बोला
इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमने आइडियल सॉल्यूशन में पढ़ा था। डेल्टा एच मिक्सिंग, इंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग जीरो होता है, नॉन आइडियल में वो जीरो नहीं होता, क्लियर सी बात है। डेल्टा वी मिक्सिंग यानी कि वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यहाँ एक बहुत खूबसूरत सवाल दिमाग में आता है सर, जो कि आप अक्सर पूछते नहीं और बाद में कंफ्यूजन हो जाते हैं। वो ये है, सर आपने बोला ये आइडियल सॉल्यूशन रॉल्स, नॉन आइडियल सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता, एक ये बोला आपने। आपने बोला ये जीरो के बराबर नहीं है, आपने ये भी बोला ये जो डेल्टा वी मिक्सिंग है वो भी जीरो के बराबर नहीं है। क्वेश्चन ये अराइज होता है, सर अगर ये पी ए नॉट का ए के बराबर नहीं है तो दो ऑप्शन अराइज होता है सर। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर क्या ये इससे बड़ा है या इससे छोटा है, यही सवाल अराइज होता है सर। बोलते हैं मैंने बोला ये जीरो नहीं हो, बराबर नहीं होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्वेश्चन अराइज होता है, सर तो फिर पीए से ये छोटा होता है कि बड़ा होता है, पीए ग्रेटर देन होगा तो पीए लेस देन होगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पार्ट ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यहां भी मैंने बोला सर डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो बोला मैंने, तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए, तो क्या ये जीरो से बड़ा होगा कि छोटा होगा। बोला सर डेल्टा एच मिक्सिंग डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो द क्वेश्चन शुड अराइज इन योर माइंड, सर इफ इट्स नॉट जीरो शुड इट बी ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो। वही हम आगे पढ़ेंगे सर। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप का फिर हम फर्दर डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में अराइज हुआ। सर नॉट इक्वल टू तो है, तो ग्रेटर देन है कि लेस देन है, इक्वल टू जीरो तो नहीं है, जीरो से बराबर तो नहीं है, तो जीरो से ज्यादा है कि कम है, उस बेसिस पे उन चीजों को क्लियर करने के लिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दो टाइप्स होंगे सर, टू टाइप्स। पहले को हम बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। कुछ सॉल्यूशन राउल्स लॉ को तो फॉलो नहीं किया, दोनों ने बदनाम हो गए सर, नॉन फॉलोइंग सिटीजन हो गया ना। जैसे अगर कोई रेड सिग्नल तोड़ के भाग जाता है किसी सिटी में तो कैमरा पकड़ लेता है, उसको चालान होता है, फाइन लगाना पड़ता है, क्यों बोलेंगे तुम अच्छा सिटीजन नहीं हो, जो उस कंट्री के स्पेशल रूल्स हैं ट्रैफिक रूल फॉलो करना उसको आप फॉलो नहीं करते हो, या आप बड़े बुजुर्गों के कहे हुए चीज़ों को फॉलो नहीं करते तो आप अच्छा शहरी या अच्छा स्टूडेंट नहीं माना जाता है। तो इन दोनों ने भी वो चीज़ वैलिड किया, राउल्स लॉ को फॉलो करना चाहिए था, नहीं किया। हमने बोला उनको नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। अब दो चीज इसमें आता है सर, कुछ नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऐसे हैं जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं राउल्स लॉ से, राउल्स लॉ से थोड़ा आगे बढ़कर ऊपर हट कर जाते हैं ये, और कुछ ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं शोइंग नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव है बेटा, लिखते वक्त कुछ गड़बड़ हुआ है, शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। अब आपकी चीज, आपके सवाल का आंसर आएगा सर कि सर आपने तो बोला डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो, हमें एग्जैक्ट आंसर चाहिए सर, लेस देन है कि ग्रेटर देन जीरो है, जीरो के बराबर नहीं है। सवाल ये राइज होता है कि जीरो से बड़ा है कि जीरो से छोटा है, तो वही आंसर बताने के लिए दो टाइप हमने किए हैं कि एक तो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, दूसरा है हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। पढ़ लेते हैं सर, देख लेते हैं सर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कॉन्सेप्चुअली आपको जाऊंगा। सबसे पहले देखेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग, ये पॉजिटिव वाला है बेटा, उल्टा लिख दिया ना, दोनों में नेगेटिव लिखे, चलो इसको पॉजिटिव लिख देते हैं। अब लिखते वक्त ना कुछ चीज मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ प्रेजेंटेशन बनाते वक्त, तो कॉपी पेस्ट में भूल जाता है, तो कोई बात नहीं, मैं साथ साथ में आपको करेक्ट करके जाता हूँ। और वैसे भी नोट्स में तो ये सारा क्लियर होगा, अच्छे से बना होगा, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। हमने बोला नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उसके दो टाइप हो गए सर, एक टाइप विच राउल्स ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, और दूसरा पार्ट हो गया नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। आपके क्वेश्चन का आंसर आने वाला है सर। अब ना सर पहले तो सवाल दिमाग में ये होना चाहिए, सर पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन क्यों दिखाते हैं, कोई भी सॉल्यूशन नॉन आइडियल हो गए तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन क्यों दिखाते हैं, एग्जांपल से समझ लेते हैं सर। एक बहुत खूबसूरत एग्जांपल है हमारा पहला वाला,
इथाइल अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन का। इथाइल अल्कोहल आप सबको पता है ना सर, C2H5, ठीक है, OH, ठीक है, C2H5OH, ठीक है। ऐसे सॉल्यूशन बनने से पहले इथाइल अल्कोहल अलग था, साइक्लोहेक्सेन अलग था। क्लियर है यहां तक? ये इनके एग्जांपल्स है सर, बहुत अच्छी तरह मार्क कर लेना, आजकल एग्जांपल्स बहुत पूछे जा रहे हैं फ्रॉम लास्ट 2 years अ लॉट। पिछले साल में जब क्लास पढ़ा रहा था ना, मैंने इसमें से सिर्फ 2 एग्जांपल दिया था बच्चों को। अब मुझे एहसास हुआ सर बहुत कम हो रहे हैं, सारे एग्जांपल्स इनको देना चाहिए, क्योंकि लॉट ऑफ क्वेश्चंस इज कमिंग फ्रॉम द एग्जांपल पार्ट। अच्छे से नोट कर लेना, प्रॉब्लम हो जाओगे फिर। जब सॉल्यूशन बनाने से पहले इथाइल अल्कोहल, अभी अलग होगा ना, अभी सॉल्यूशन नहीं बनाया हमने, इथाइल अल्कोहल अलग है, साइक्लोहेक्सेन अलग है सर, ठीक है। यहाँ ना सर इथाइल अल्कोहल के बीच में, उनके अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है सर, आप सबको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये इस एक इथाइल अल्कोहल के हाइड्रोजन और दूसरे इथाइल अल्कोहल के ऑक्सीजन के बीच में, देखो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, एक हाइड्रोजन होना चाहिए, उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। दो स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे साथ केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है तो उनको पता है कैसे इनको एक्सप्लेन करना होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है सर, आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। अभी आप मुझे पूछोगे सर जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं या इन इथाइल अल्कोहल मॉलिक्यूल्स के बीच का जो बॉन्डिंग है वो कैसा, तो मैं बोलूंगा ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्यों? देयर इज अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक है साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, इसमें तो आप वंडरवाल फोर्स वगैरह आएंगे। जब ये सोल्यूशन बनाएंगे ना सर, अब मैं सोल्यूशन बना के दिखाऊंगा, ये जो इथाइल अल्कोहल थे और जब साइक्लोहेक्सेन के बीच में जब हमने बॉन्डिंग बनाया ना, तब इथाइल अल्कोहल के बीच मॉलिक्यूल्स के बीच में ये साइक्लोहेक्सेन घुस जाते हैं सर। मैं ग्रीन से बनाता हूं साइक्लोहेक्सेन को ताकि आपको समझ आए। अभी सोल्यूशन नहीं बना तो इथाइल अल्कोहल बहुत स्ट्रॉन्ग होगा उनके बीच का इंटरेक्शन, क्योंकि दैट इज ए हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, आपको पता है। इसीलिए जहां जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आपको याद हो गए। तो जब सोल्यूशन बनाते हैं ना तो इन इथाइल अल्कोहल्स के बीच में ना साइक्लोहेक्सेन आ जाता है, के बीच में साइक्लोहेक्सेन आ जाता है। ऐसे रीजन ये ना इसके कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स टूट जाते हैं सर। मान लो यहाँ बीच में कोई साइक्लोहेक्सेन आ गया ना तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाते हैं, यहाँ साइक्लोहेक्सेन आ जाता है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाता है। पहले ना सर ये स्ट्रॉन्ग था इनके बीच का बॉन्डिंग, सोल्यूशन बनाने के बाद ना उनके बीच का बॉन्डिंग थोड़ा वीक होने लगा सर। या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, पहले जब ये ए बी बी फॉर्म में था ना तो इनके बीच का जो बॉन्डिंग था वो स्ट्रॉन्ग था, बहुत स्ट्रॉन्ग था। जब सोल्यूशन बनाया ए और बी के टाइप का, तब ये थोड़ा सा वीक होने लगा सर, बिकॉज कुछ फेनोमेनन हुआ होगा, साइक्लोहेक्सेन बीच में घुस गया इथाइल अल्कोहल के, तो इथाइल अल्कोहल के कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स को तोड़ दिया। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटेगा तो वो वीक बॉन्ड बना रहेगा। क्लियर है? उस वजह से ना सर अब ये वीक हो गया तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ने लगेंगे सर। सोल्यूशन का जो ये वीक इंटरेक्शन हुआ तो इसको इजीली टूट सकता है, हम नीचे से हीट करेंगे ना बहुत जल्दी टूट के ये वेपर बन जाएगा, बनेगा कि नहीं वेपर? तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा सर, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। राउंड्स लॉ के हिसाब से क्या होना चाहिए था? Pa इज इक्वल टू पी ए नॉट का ए। अब हुआ यूं, जब सोल्यूशन बना तो ये साइक्लोहेक्सेन इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के बीच में घुसने लगा, तो उनका पहले जो इथाइल अल्कोहल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग था वो टूट गया। सॉल्यूशन बनने के बाद ना जो इंटरेक्शन है वो वीक हो गया सर। पहले स्ट्रॉन्ग था, जब सॉल्यूशन बनाया ना तो ड्यू टू सम फिनोमिनन वो जो सॉल्यूशन के बीच का बॉन्ड है ना वो वीक होने लगा सर। वीक होगा तो जल्दी वेपर बनेगा, वेपर प्रेशर उसका ज्यादा होने लगेगा। इसीलिए इसीलिए सुन लेना, इसीलिए एक्चुअल में होना चाहिए था ये P A इज इक्वल टू पी ए नॉट का ए। अब ये हो गया सर P A ग्रेटर हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ज्यादा हो गया एस कंपेयर टू पी ए नॉट, सॉरी का ए है पी ए नॉट का ए, और जो पी बी है वो ग्रेटर देन हो गया पी बी नॉट का बी, होना भी चाहिए। इंटरेक्शन पहले स्ट्रॉन्ग था, सोल्यूशन बनने के बाद वीक हो गया, तो बहुत जल्दी वेपर जल्दी टूटेगा ना, हीट हल्का से हीट करो तो वो ब्रेक होके वेपर बनने लगेंगे, वेपर बनेगा तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा, इसीलिए पी ए ग्रेटर देन पी ए नॉट का बी, पी बी ग्रेटर देन पी बी नॉट का बी, तो पी टोटल भी क्या होगा सर? पी ए नॉट का ए
प्लस पी बी नॉट का बी हो जाएगा। बहुत क्लियर सी बात है ना। अब मैं आपको बोल रहा था सर आप तो अभी बोल रहे हो पी ए इज नॉट इक्वल टू पी ए नॉट का बी, हमें ये नहीं चाहिए सर, नहीं है बराबर इसके, हमें एग्जैक्टली ये चाहिए कि वो बड़ा था कि छोटा था। मैंने बोल दिया सर वो बड़ा हो गया, इसलिए हो गया क्योंकि इंटरेक्शंस कमजोर हुए तो जल्दी वेपर बने और वेपर प्रेशर भी बढ़ गया, तो पी ए ग्रेटर, पी बी ग्रेटर, पी टोटल ग्रेटर। दिस इज one case of a non-ideal solution showing positive deviation from Raoult's law। अब कंडीशन क्या हो गया सर, कंडीशन क्या हो गया, मैं इसमें ये जोड़ देता हूँ कीप करके, इसमें एक जोड़ देता हूँ मैं, एक सेकंड रुकना आप, प्लीज अलाउ मी अ टाइम, ठीक है। ये सुन लेना सर, आप मैंने कहा नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन showing positive deviation from Raoult's law, showing positive deviation from Raoult's law। ठीक है, क्या बोला सर, एक्चुअल में होना क्या चाहता, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट का ए, पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट का ए बी, लेकिन पॉजिटिव डेविएशन वाले पार्ट में मैंने आपको दिखा दिया ये हमेशा ग्रेटर होगा, तो पी टोटल भी ग्रेटर देन होगा पी ए नॉट का ए प्लस पी बी नॉट का ए बी। क्लियर सी बात है सर, बहुत क्लियर सी बात है। फिर आता है सर डेल्टा एच मिक्सिंग, ये मैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन की बात करता हूं सर। फिर डेल्टा वी मिक्सिंग, ये भी ग्रेटर देन जीरो होगा सर, हमने बोला सर नॉट इक्वल टू जीरो, यहां सुन लेना आप अच्छे से, मैंने बोला सर नॉट इक्वल टू जीरो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, तो आपके दिमाग में ये सताता रहा सर नॉट इक्वल टू जीरो क्यों बोल रहे हैं सर, हमें एग्जैक्ट बताओ नॉट इक्वल में ये ज्यादा है कि कम है। तो मैंने बोला नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ में एग्जांपल के साथ कि क्यों ये ज्यादा होगा, ग्रेटर होगा, ये एक तो ये केस बताया। दूसरा मैंने बोला डेल्टा एच मिक्सिंग हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, ये आप खुद समझ सकते हैं सर, पहले स्ट्रॉन्ग था, ज्यादा एनर्जी लगा होगा तोड़ने के लिए, बाद में वीक था सर, जब सोल्यूशन बना तो कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटने लगा तो वो वीकर इंटरेक्शन हो गया, तो उसको बनाते वक्त कम एनर्जी रिलीज हुआ होगा, तो ऑब्वियस सी बात है डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और डेल्टा वी मिक्सिंग भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। हाँ सर क्यों, पहले बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग था, बाद में सॉल्यूशन बनने के बाद बॉन्डिंग कमजोर हो गया सर, तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली चेंज होने लगेगा, ज्यादा होने लगेगा, है ना, इंटरेक्शन कम है तो बहुत जल्दी टूटेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा वी मिक्सिंग भी यहाँ ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए सर। क्वेश्चन आ सकता है डेल्टा वी मिक्सिंग ऑफ ए सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन जीरो, व्हाट काइंड ऑफ डेविएशन इट इज शोइंग फ्रॉम रॉड्स लॉ, तो हमेशा याद रखना पॉजिटिव डेविएशन का केस पड़ रहा है सर, ये ज्यादा क्यों हुआ वो भी मैंने एक्सप्लेन किया, ये बिल्कुल यही होगा। आपको आया राइट अ नोट ऑन पॉजिटिव सॉल्यूशन कंटेनिंग शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ, बस ये तीनों लिख के मत, कुछ भी नहीं लिखना, यही तीन लिख के दे देना, आई एश्योर यू दे विल गिव यू 100% मार्क्स। ये कॉन्सेप्चुअल वाला पार्ट है, और आप लिखना चाहेंगे तो इसके ऊपर नोट्स लिख सकते हैं, एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये आपको मैं अभी से बोल रहा हूँ सर, 100% क्लियर है, ये एग्जांपल्स याद रख लेना, यू विल गेट अ लॉट ऑफ दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस। पिछले साल में एक एक दो एग्जांपल बच्चों को देता था, लेकिन इस साल पिछले साल से बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स सॉरी ये एग्जांपल्स के थ्रू क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आई हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ एग्जांपल, प्लीज नोट इट डाउन, याद करते रहना इसको हमेशा, ठीक है। अब ग्राफ देख लेते हैं, होना तो चाहे था सर ये, इसको मैं 2 मिनट के लिए भूल जाता हूँ, देश वाला होना चाहिए था, मैं अभी बना लेता हूँ सब ग्रीन से बना लेता हूँ। होना तो ये चाहिए था, होना तो ये चाहिए था, होना तो ये चाहिए था, जो हमने इसमें बनाया सर आइडियल में बनाया, ये होना चाहिए था सर एक्चुअल में, ठीक है। अब पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है, पीए थोड़ा बड़ा हो रहा है, यहाँ देख लेना, यहाँ पीए थोड़ा ग्रेटर हो रहा है, तो अब ये थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा पॉजिटिव डेविएशन में, ये हो जाएगा सर, देखो होना ये चाहिए था ग्रीन वाला, अब हुआ यूं, मैंने आपको दिखा दिया, ये एक्चुअल में पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ होने लगा सर, ये भी थोड़ा ऊपर से ग्रेटर देन, पी टोटल भी ग्रेटर देन आ रहा था, ये पीए है, पीबी, ये पी टोटल हुआ तो ना सर, यहाँ पे देख लेना आप, पी ए ग्रेटर देन पी ए नॉट का ए, तो क्लियर सी बात है, ग्राफ भी तो ऐसे होना चाहिए, ग्राफ भी तो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, इसमें से होना ये चाहिए था, लेकिन पी ए थोड़ा ज्यादा होने लगा तो पॉजिटिव डेविएशन दिखा, तो इसको भी थोड़ा ऊपर से बना लेना, इसको भी थोड़ा ऊपर से बना लेना, बाकी सेम एज आइडियल सॉल्यूशन, ओनली
इट इज शोइंग a little bit पॉजिटिव डेविएशन, तो ये डेविएट हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर से चला जाएगा, ये भी थोड़ा सा ऊपर से चला जाएगा, और ये जो पीबी है वो भी थोड़ा ऊपर से चला जाएगा सर। दैट्स द ओनली डिफरेंस। अब और एक चीज बचता है, लास्ट वाला पार्ट इसका, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। बहुत खूबसूरत है इसको समझना। पहला वाला एग्जांपल ले लेते हैं सर, क्यों हुआ है। हुआ यूं, हमारे पास एक एसीटोन है सर। एसीटोन क्या होता है सर, हमें तो नहीं पता, हमें भी नहीं पता है सर, आपको नहीं पता है, चलो सॉरी, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये एसीटोन है आपका, है ना। इसको प्रोपेन 2 भी बोलते हैं, एसीटोन भी बोलते हैं। क्लोरोफॉर्म है CHCl3, CHCl3, ठीक है, क्लियर है सर। पहले ठीक था, ये सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट, कोई एक सॉल्यूट है, कोई एक सॉल्वेंट है। जब सॉल्यूशन बनाया ना सर, जब सॉल्यूशन बनाया तो इस एसीटोन का ऑक्सीजन और क्लोरोफॉर्म के हाइड्रोजन के बीच में ना एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने लगा सर। पहले इनके बीच का जो बॉन्डिंग था ना इंडिविजुअल केस में, यहाँ सिर्फ क्लोरोफॉर्म है, मैं क्लोरोफॉर्म को ए मानता हूँ, इसको सॉरी एसीटोन को बी भी मानता हूँ, कोई भी मान लो आप, ठीक है ना। इनके बीच का बॉन्डिंग ठीक ठाक था, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। जब इन दोनों ने सोल्यूशन बनाया ना, तो इन दोनों के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने लगा। ये ऑक्सीजन ऑफ एसीटोन, बिटवीन ऑक्सीजन ऑफ एसीटोन एंड हाइड्रोजन ऑफ क्लोरोफॉर्म। अब मैंने पहले बोला सर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना। सोल्यूशन बनने से पहले इंटरैक्शन वीक था, ए फॉर्म में इंटरैक्शन वीक था सर, बी फॉर्म में इंटरैक्शन वीक था सर। जब ए बी टाइप बना, सोल्यूशन बना, तब स्ट्रॉन्ग बनने लगा सर बॉन्ड, ड्यू टू सम फिनोमिनन लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस केस में ऑक्सीजन ऑफ एसीटोन और हाइड्रोजन ऑफ क्लोरोफॉर्म के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना। तो क्या हुआ सर, तो हुआ यूं, ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप इसको हीट करेंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की वजह से इसके वेपर्स बनने के चांसेस बहुत कम है, या वेपर प्रेशर इसमें बहुत कम बनेगा। तो उससे ये पता हुआ कि होना तो Pa इज इक्वल टू Pa नॉट का ए होना चाहिए था, लेकिन नेगेटिव डेविएशन में यहाँ वेपर प्रेशर कम होने लगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होने लगा सर। तो वेपर्स बनने की कैपेसिटी कम, तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। उसी तरह Pb भी कम होने लगा, Pb नॉट का भी। उसी तरह P टोटल भी कम होने लगा सर, Pa नॉट का A प्लस Pb नॉट का B। ये है सर कैरेक्टरिस्टिक नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। लो होना चाहिए सर, अभी स्ट्रॉन्ग हो गया, सोल्यूशन बनने की एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना, तो इसके वेपर बनने की कैपेसिटी कम होने लगा, और वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होने लगा, तो डिक्रीज हुआ है, लेस हुआ है, लेस हुआ है, लेस हुआ है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। एग्जांपल सर, मैं फिर से बोल रहा हूँ, उसके बाद दो चीज और रहता है सर, एक डेल्टा H मिक्सिंग और एक डेल्टा V मिक्सिंग। इसी के बेसिस पे क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। सर आपने तो पहले बोला था नॉन आइडियल सॉल्यूशन का नॉट इक्वल टू जीरो होता है, तो इसका तो आपने खुद समझ लिया होगा, इसका लेस देन जीरो होगा, इसका भी लेस देन जीरो होगा। सर क्यों? पहले अच्छा खासा वॉल्यूम था सॉरी अच्छा खासा बॉन्डिंग ठीक था, वीक था। जब सोल्यूशन बना तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होने लगा सर, ऑटोमेटिकली वॉल्यूम चेंज लेस देन जीरो होना चाहिए, वॉल्यूम में कमी होनी चाहिए। उसी तरह डेल्टा H मिक्सिंग लेस देन जीरो है सर। जैसे ही सोल्यूशन बना तो बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्या हुआ वहां ना सर, ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस ये जो प्रोसेस है दैट विल बी एक्सोथर्मिक। पहले वाले केस में एंडोथर्मिक हो रहा था, तो डेल्टा H मिक्सिंग शुड बी लेस देन जीरो। ये समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भी समझ नहीं आता, एक बार रिपीट कर लेना, ठीक से देख लेना, हो सके तो साथ साथ में छोटे छोटे नोट्स बना लेना। जब आप किसी भी एग्जाम के, चाहे वो नीट के हो, IIT के हो, JEE के हो, कोई भी क्वेश्चन इन कॉन्सेप्ट पे करने जाओगे ना, आपको पहले से ही दिमाग में आ जाएगा मुझे इसका आंसर क्या लिखना है, क्योंकि यू हैव अंडरस्टूड इट कॉन्सेप्चुअली नॉट थ्योरेटिकली। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ क्लियर है सर दिमाग में? होना तो डैश डैश वाला चाहिए था, मैं फिर से बना रहा हूँ, रेड से बना रहा हूँ, रेड वाला होना चाहिए था, आइडियल के हिसाब से तो रेड वाला होना चाहिए था, लेकिन ये नेगेटिव डेविएशन दिखा रहा है सर, थोड़ा सा कम डेविएट हो रहा है। ये देखो उल्टा आ रहा है सर, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो, ये भी लेस देन। तो अब एक्चुअल जो नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ है वो ऐसा होने लगा, ऐसा होने लगा, और ये Pa का ऐसा होने लगा।
ठीक है, ये पीबी का है ना? हाँ, ये पीबी का है सर, उल्टा लिखा है इन्होंने। ये पीबी का ग्राफ है, ये पीए का है ना? तो यहाँ पे पी टोटल है, इसको पी टोटल बोलते हैं। तो दिस इज हाउ इट गोes सर। आपको अगर सर अजीब सा लग रहा है तो अजीब सा लग रहा है तो ऐसा करना, ठीक है, ऐसा करना, ऐसा करना। यहाँ पे लिख लेना काय A1। चलो मैं इस पे बना देता हूँ, इस पे बना देता हूँ। देखो सर, ऐसा बना लेना, काय A1 काय B0 ये लिख लेना। यहाँ पे काय A0 काय B1, ठीक है सर। यहाँ काय A है, सिर्फ A है, तो यहाँ PA नॉट होगा। यहाँ काय B1 है तो यहाँ PB नॉट होगा, PB नॉट होगा, ठीक है। तो ये इधर की तरफ जोड़ देना, ये इधर की तरफ जोड़ देना, और ये दोनों इधर जोड़ देना। यहाँ B0 है तो जीरो से कौन शुरू हो रहा है? B, तो ये PB का ग्राफ है, ये PA का ग्राफ है, ये P टोटल का ग्राफ है। होना यही चाहिए था। नेगेटिव डेविएशन में अब आप क्या करना, नेगेटिव डेविएशन में अब आप क्या करना, बस थोड़ा सा ऐसा कर देना, थोड़ा सा नीचे से ऐसा कर देना, थोड़ा सा नीचे से ऐसा कर देना, नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ बन गया। सर मैं फिर से बोल रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन, the examples nowadays are much more important in case of ideal and non-ideal solutions. Please remember it. If you are worrying about your exams, please write down the examples just now. अभी लिख लेना किसी पेपर पे, चिपका देना कहीं पे, 2 या 3 दिन के बाद याद हो जाएगा, निकाल के कहीं डाल देना। सर आज के लिए इतना ही। Thank you so much for being with me. I hope you have understood something. Always try to rate your lesson in chemistry conceptually. That will make you a much better person in terms of chemistry, be it for your CBSE examination, be it for your JK Bose examination, be it for your NEET and in other entrance examination. Wishing you all the best. Have a great time ahead. Allah Hafiz. Thank you so much.